हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम माय सीक्रेट किंगडम मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये एक मैजिकल एडवेंचर मूवी है। मूवी शुरू होते ही हमें एक ऐसे किंग के बारे में बताया गया जिसके पास पावर ऑफ इमेजिनेशन थी। उस किंग ने अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन से अपर और लोअर वर्ल्ड में पीस कायम किया, लेकिन कुछ सालों के बाद उस किंग के साथ एक ट्रेजेडी हुई जिससे वो काफी सैड रहने लगा। उसके सैडनेस और फेयर की वजह से अपर एंड लोअर वर्ल्ड दो हिस्सों में डिवाइड हो गए और हर तरफ डार्कनेस फैल गई और उस किंग का इमेजिनेशन फेयर एक क्रीचर श्राउड में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद सीन शिफ्ट हुआ, हम पीटर की फैमिली को देखते हैं जो समर वेकेशन मनाने के लिए अपने पुराने घर जा रहे थे। आखिरकार वो उस जगह पर पहुंच गए जहां पर उन्होंने जाना था। पीटर की छोटी बहन वेरिटी जो फौरन से कार से बाहर निकली और घर के अंदर चलेगी। जैसे पीटर कार से बाहर निकलने लगा तो वो डर गया क्योंकि पीटर को छोटी छोटी चीजों से डर लगता था। इसके बाद वो डरते हुए घर के अंदर गया जहाँ पर काफी ज्यादा धूल थी। फिर पीटर वेरिटी के पीछे अपने डैड के पास गया। उसके डैड ने पीटर को कुछ इमेजिन करने के लिए कहा लेकिन वो ना कर पाया। लेकिन वेरिटी जो उसमें काफी अच्छी थी उसने अपने आप को एक प्रिंसेस इमेजिन किया। इसी वक्त उधर पीटर की मोम आई और उसके डैड को कहने लगी कि बाहर ट्रक वाले आए हैं। इसके बाद पीटर की मोम उसके डैड से बात करने लगी कि ये ट्रक वाले क्यों आए। उसके डैड ने बताया कि हमारा बैंक करप्ट हो गया। इस पर उसकी मॉम रोते हुए कहने लगी कि हमने इन चंद सालों में बहुत कुछ खोया है जिसे हम सोच भी नहीं सकते। पीटर जो ये सब कुछ सुन रहा था वो इससे और डर गया। फिर उधर वेरिटी आई और पीटर को कहने लगी कि हमें जाना होगा और पीटर उसका पीछा करते हुए एक शॉप में चला गया। उस शॉप में पीटर को एक चमकती हुई चीज नजर आई। जैसे वो उसे छूने लगा तो पीछे से एक अलग सी चीज आई और वो भी उसे पकड़ने लगी जिससे वो चीज पीटर से गिर गई। उस चीज के गिरने के बाद उस दुकान मालकिन ने कहा कि अब तुम्हें ये चीज खरीदनी होगी। पीटर के पास जितने भी पैसे थे उसने वो सारे दे दिए। इसके बाद वो उस चीज को लिए बगैर वहां से जाने लगे तो दुकान मालकिन ने कहा अब ये तुम्हारी है और अब तुम इसे ले जाओ। जैसे पीटर और वेरिटी वहां से गए तो वो जो दुकान मालकिन थी वो अपने असल रूप में आने लगी क्योंकि ये वही क्रीचर श्राउड था जो किसी का भी रूप ले सकता था। इसके बाद पीटर घर आया और उसकी मॉम ने उसे एक वॉच दी। उसकी मॉम अपने बेटे पीटर के बारे में काफी परेशान थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरता था। रात को वेरिटी पीटर के पास आई और पीटर से कहने लगी कि जो सी तेज तुमने वहां से खरीदी थी वो मुझे भेज दो। वेरिटी अपने कॉइंस का जाल लाई। अचानक उसका एक कॉइन होल में गिर गया। जैसे पीटर ने उसमें देखा तो वहाँ कोई था और अचानक वहाँ पर हर चीज टूटने लगी। वेरिटी जो बेड पर बैठी हुई थी उसने पीटर को मदद के लिए पुकारा तो पीटर उसकी जान बचाने के लिए बेड पर कूदा जिससे वो बेड नीचे गिरने लगा। इससे वो लोअर वर्ल्ड में पहुंच गए और उनके इर्द गिर्द पेंगुलिन जमा होने लगे। वेरिटी जो पेंगुलिन की लैंग्वेज समझ रही थी उसने पीटर को कहा कि ये कह रहे हैं कि बेड को जोर से पकड़ लो। पीटर ने बेड को जोर से पकड़ा और वो बेड को रोल करते हुए वहां से लेकर जाने लगे और इसी वक्त उधर श्राउड भी आ गया जो उनका पीछा कर रहा था। पेंगुलिन जैसे ही अपनी गुफा के बाहर पहुंचे तो उन्होंने उस ब्रिज को तोड़ दिया जिससे वो अपनी गुफा में आए। इसके बाद वेरिटी उनसे बातें करने लगी तो पीटर काफी हैरान हुआ और उसे कहने लगा कि तुम इससे किस तरह से बातें कर रही हो। फिर वेरिटी के कहने पर एक पेंगुलिन ने पीटर के चेहरे पर अपनी जीप लगाई जिससे वो उनकी जुबान समझने लगा। इसके बाद उधर उन पेंगुलिन का लीडर आया तो पीटर ने उससे पूछा कि तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए। इस पर उनका लीडर कहने लगा कि ये एक प्रोफेसी है कि एक लड़का और लड़की आएगी और हमारे अंडरवर्ल्ड को डार्क क्रीचर श्राउड से बचाएगी। इसके बाद वहाँ पर जितने भी पेंगुलिन थे वो सब पीटर को अपना राजा समझने लगे। पीटर ने उनसे कहा कि मैं कोई राजा नहीं हूँ, मैं तो खुद बहुत ज्यादा डरता हूँ, मैं किस तरह से तुम्हें श्राउड से बचाऊंगा। वेरिटी ने पीटर को हौसला दिया और अपने आप को प्रिंस डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद पेंगुलिन का लीडर उन्हें उस जगह पर ले गया जहाँ पर प्रोफेसी बनी हुई थी, लेकिन अचानक उधर श्राउड आ गया जिसकी वजह से उन्हें वहां से जाना पड़ा। जाते वक्त पेंगुलिन के लीडर ने पीटर को एक बुक दी और कहा कि इसमें प्रोफेसी के 5 सॉन्ग मिस है और जो सा पजल का पीस तुमने उस दुकान से खरीदा था उस तरह के तुमने पीस ढूंढनी है। उसने पीटर के साथ अपने नेफ्यू पेंगुलिन को भेजा ताकि वो उसे पीसेस ढूंढने में मदद करे, लेकिन पेंगुलिन का लीडर उन्हें गलत रास्ते पर लेकर गया जिसकी वजह से उधर श्राउड आ गया और वेरिटी पहाड़ों के नीचे गिर गई। उसे बचाने के लिए पीटर ने भी जंप लगा दी। उस ढलान से होते हुए वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर पहुंचे। यहाँ पर पीटर ने पेंगुलिन से पूछा कि जो बुक तुम्हारे लीडर ने दी है उसमें तो कुछ भी नहीं लिखा। इस पर पेंगुलिन ने कहा कि हमें किसी लुमिनर की जरूरत है जो उस बुक को देखने में हमारी मदद कर पाए। इसके बाद वो उन्हें एक लुमिनर के पास ले गया। पहले वो उन्हें देखकर काफी डरा क्योंकि उसने समझा था कि ये श्राउड के बंदे हैं, लेकिन जब पीटर ने उसे बुक दिखाई तो वो शांत हो गया और उनके पास आया। फिर वो पीटर को कहने लगा कि तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ। इसके बाद उसने पीटर की आंखें चेक की, क्या पीटर की आंखें ठीक है या नहीं। पीटर की आईसाइट बिल्कुल ठीक थी। इसके बाद उसने पीटर से बुक और पजल का पीस मांगा। जैसे उसने पजल का पीस उस बुक पर रखा तो उस बुक में एक पजल शो होने लगी। यहाँ पर लुमिनर ने उन्हें मजीद कहा कि हर पीस दूसरे पीस के साथ लिंक है और तुम इस बुक की पजल को सोल्व करके अगला पीस ढूंढ सकते हो। उन्होंने उस पजल को गौर से पढ़ा और आखिरकार उसे सोल्व कर लिया क्योंकि ये एक ट्री रूट पजल थी जिसकी वजह से उन्होंने आसानी से उसे सोल्व कर दिया। अब अगली दिक्कत ये थी कि उस पीस को किस तरह से लाया जाए क्योंकि वो पीस दरख्त पर था, उन्हें दरख्त पर चढ़ना भी नहीं आता था। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए लुमिनर ने उन्हें इमेजिनेशन बल्ब दिया और पीटर से कहने लगा कि तुम इसे इमेजिन करो। पीटर अपने फेयर की वजह से उस पर सही तरह से कंसंट्रेट ना कर पाया जिससे वो बल्ब जल गया। इस पर लुमिनर ने पीटर को थोड़ा मोटिवेट किया। मोटिवेट होने के बाद जब उसने ट्राई की तो वो बल्ब जलने लगा और पीटर के लिए उस पीस को ले आया। जैसे उन्हें वो पीस मिला तो उन्होंने उस पीस को भी बुक पर रखा जिससे एक और पजल आ गई। नेक्स्ट पजल एक अरीना पजल थी, इसलिए वो सब अरीना ग्राउंड में गए। यहाँ पर उन्होंने एक हिडन माउस आई ढूंढनी थी जिससे उन्हें अगला पीस मिलना था। उसे काफी तलाश करने के बाद आखिरकार पीटर ने उसे ढूंढ लिया जिससे उसे वो पीस भी मिल गया। इतनी देर में उधर एक बहुत बड़ा डायनासोर आ गया। उस डायनासोर से डर के वो सब छुप गए। उस डायनासोर से बचने के लिए पीटर ने इमेजिनेशन बल्ब को जलाने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम हो गया। इसी वक्त वेरिटी की चलाने की आवाज है कि पीटर मेरी मदद करो। फिर पीटर ने अपने आप को हौसला दिया और वेरिटी को बचाने के लिए बाहर निकला और
उस मॉन्स्टर से कहने लगा कि मैं तुम्हारा किंग हूँ। जैसे उस मॉन्स्टर को पता चला कि पीटर उनका किंग है तो वो फौरन उसके सामने झुक गया और उससे माफी मांगने लगा। इसके बाद वेरिटी भी बाहर आई और उस मॉन्स्टर को डांटने लगी, जिस पर उसने दोबारा से माफी मांगी। इसके बाद पीटर ने उस पजल के पीस को दोबारा उस बुक पर रखा जिससे उन्हें नई पजल मिली। उस नई पजल को सोल्व करने के लिए उन्हें इसकी तरफ जाना था और वो मॉन्स्टर जिसका नाम मैडक्स था वो उन्हें कहने लगा कि मैं इस पजल को सोल्व करने में आपकी मदद करूंगा। पैंगलिंग ने पीटर से कहा कि प्रोफेसी में इस मॉन्स्टर के बारे में कहीं भी नहीं लिखा, लेकिन पीटर ने कहा कि ये हमारा फ्रेंड है, हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। इसके बाद वो उसके साथ मिलकर वहां से जाने लगे और उस जगह पर पहुंचे जहाँ पर उन्हें नेक्स्ट पीस मिलना था। जैसे वो उस जगह पर पहुंचे तो वहाँ पर काफी सारे स्टैचू थे। वो सब उस स्टैचू को देखकर काफी डर गए। इसके बाद मैंडेक्स ने कहा कि मैं बाहर रेस्ट करता हूँ, आप अंदर जाकर पीस लेकर आओ। इसके बाद वो सब अंदर गए। ये पजल थोड़ी ट्रिकी थी और मुश्किल भी, और इस पीस को फाइंड करने में पीटर को काफी दिक्कत आ रही थी, जिससे वो काफी गुस्से में था। इसी वक्त उन्होंने दो कछुओं को देखा जो आपस में जुड़े हुए थे। जैसे उन कछुओं ने उन्हें देखा तो वो डर गए। वेरिटी ने कहा कि तुम डरो ना, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। जब उन्हें पता चला कि पीटर किंग है तो वो उसकी पहले से ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे। पीटर ने उनसे उस पजल के बारे में पूछा लेकिन उन्हें भी इतना मालूम नहीं था। इससे पीटर को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वेरिटी से कहने लगा कि मुझे पता था कि मैं इतना बहादुर नहीं हूँ और मैं इसे नहीं सोल्व कर पाऊंगा। वेरिटी उसे इमोशनल होकर कहने लगी कि तुम बहुत बहादुर हो, क्योंकि जब मैं बेड और डेलान से गिरी तो उस वक्त मुझे बचाने के लिए आए। इसके बाद उसने पीटर से कहा कि मैं बाय मैडेक्स के पास जा रही हूँ। फिर पीटर ने उस पजल के बारे में सोचा तो उसे क्लू मिल गया। उसने पेंगुइन से कहा कि तुम दीवार पर आके रिलैक्स करके देखो, इससे तुम्हें कुछ सिंबल नजर आएंगे और सिंबल को तुमने मुझे बताना है। और उन्होंने ऐसा ही किया जिससे उन्हें तीसरा पीस भी मिल गया। इसी तरह पीटर को वेरिटी की आवाज सुनाई दी कि पीटर मेरी मदद करो। जैसे ही वो बाहर गए तो उन्होंने देखा कि क्लॉक आर्मी ने मैडेक्स और वेरिटी को पकड़ा हुआ है। क्लॉक आर्मी की क्वीन उनके पास ही उसे कहने लगी कि जितने भी तुम्हारे पास पीस है वो सारे मुझे दे दो। पीटर ने उसे कहा कि मेरे पास कोई पीस नहीं है, लेकिन उसने उसका बैग छीन लिया। उस बैग में सिर्फ 4 पीस थे। इस पर क्लॉक क्वीन उसे कहने लगी कि आखिरी पीस कहाँ है। इस पर पीटर ने उसे कहा कि अभी हमने उसे ढूंढना है। इसी वक्त मैडेक्स ने अपने साइज को बड़ा किया और क्लॉक आर्मी के साथ लड़ने लगा। ये देख कर क्लॉक क्वीन वहां से भागने लगी, लेकिन पीटर ने अपने बैग से इमेजिनेशन बल्ब निकाल लिया और उसे एक्टिवेट किया, जिससे वो क्लॉक क्वीन मर गई और उसकी जितनी भी आर्मी थी वो भी वहां से भाग गई। वेरिटी ने पीटर को अपने पास बुलाया और उसे कहने लगी कि मेरे हाथ स्टोन में कन्वर्ट हो रहे हैं। इससे पीटर काफी परेशान हुआ। इस पर मैडेक्स और पेंगुइन ने उसे हौसला दिया कि जब हम सारे पीसेस को कलेक्ट कर लेंगे तो इससे हम क्लॉक को भी रिवर्स कर पाएंगे, जिससे वेरिटी बच जाएगी। नेक्स्ट पजल के लिए उन्हें नॉर्थ की तरफ जाना था। फिर वो सब मैडेक्स पर बैठकर नॉर्थ की तरफ जाने लगे और उस जगह पर पहुंच के जहाँ पर आखिरी पीस उन्हें मिला था। वेरिटी जिसकी हालत काफी खराब थी, उसे सही तरह से चला भी नहीं जा रहा था और वो लगभग स्टोन बनने ही वाली थी। स्टोन की वजह से उसके पांव जम गए थे, जिसकी वजह से वो उनके साथ ना आ पाई। पीटर ने मैडेक्स से कहा कि तुम इसकी हिफाजत करो, मैं उस पीस को लेकर आया। पेंगुइन और पीटर उस पजल को सोल्व करने के लिए केव के अंदर गए। ये एक मेमोरी पजल थी जिसे पीटर ने आसानी से सोल्व कर लिया। जैसे वो पजल सोल्व हुई तो उसे आखिरी पीस ना मिला और वो पीस वहां से गायब था। ये देखकर वो काफी डिसपॉइंट होकर बाहर निकले। मैडेक्स ने उनसे उस पीस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो पीस वहां पर नहीं था। इसके बाद पीटर वेरिटी के पास गया जो मुकम्मल तौर पर स्टोन बन गई थी और वो उसकी हालत को देखकर काफी रोने लगा। फिर वो पहाड़ की चोटी पर आकर जोर शोर से चलाने लगा। फिर उसने वो बुक जो पेंगुइन के लीडर ने उसे दी थी उसे नीचे फेंक दिया। उसे पेंगुइन और उन कछुओं ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन पीटर न रुका। वो कछुए उसके पास आने लगे। अचानक उनका पाँव फिसला, जिससे उनका शेल टूट गया और उस शेल के अंदर वो पीस था। अब उनके पास 5 पीस तो थे, लेकिन वो बुक नहीं। लेकिन मैडेक्स उस बुक को उड़ते हुए ले आया। फिर उन्होंने जैसे उस पीस को रखा तो उस बुक में उन्हें बताया गया कि उन्हें सिटी में जाकर इन 5 पीसेस को मिलाना है, जिससे उन्हें एक की मिलेगी और उस की मदद से उस क्लॉक को रिसेट किया जाएगा, जिससे लोअर वर्ल्ड में हर चीज नॉर्मल हो जाएगी और जितने भी लोग पत्थर के बने हैं वो दोबारा से सही हो जाएंगे। इसके बाद वो सब उस सिटी में पहुंचे और उस जगह पर भी हर तरफ स्टोन स्टैचू थे। इसके बाद वो उस टावर के अंदर गए तो वहाँ पर उनका सामना गॉन्टलेट से हुआ। गॉन्टलेट जो उस टावर को प्रोटेक्ट करते थे और सिर्फ ट्रू किंग ही वहाँ से जा सकता था। पीटर जब वहाँ से जाने लगा तो उन्होंने उसे कहा कि तुम अपने आप को प्रूव करो कि तुम वाकई किंग हो। पीटर ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलूंगा, अगर मैं उस गेम का जीत गया तो ये साबित हो जाएगा कि मैं एक ट्रू किंग हूँ। इस पर वो मान गए और पीटर के साथ गेम खेलने लगे। उन्होंने इस गेम में पीटर के साथ काफी बेईमानी की और पीटर हारने ही वाला था, तो पीटर ने अपने इमेजिनेशन बल्ब को एक्टिवेट कर दिया, जिससे वो सारे मारे गए और वो आसानी से वहाँ से गुजर गए। उस जगह पर पहुंचकर पीटर ने उन पीसेस को आपस में एक बॉक्स की शक्ल में बनाया, लेकिन उन्हें वो की ना मिली। फिर पीटर ने उस पजल के बारे में काफी सोचा और आखिरकार उसे पता चल गया कि इसे थ्रोन की शक्ल में बनाना है। जैसे उसने उसे थ्रोन की शक्ल में बनाया तो उसे वो चाबी मिल गई। मैडेक्स जो हकीकत में श्राउड था, उसने पेंगुइन को पत्थर का बना दिया और वो पीटर से कहने लगा कि मैं तुम्हारा फेयर हूँ, तुम जितना ज्यादा डरोगे उतनी ज्यादा मेरी पावर बढ़ेगी। पीटर उससे छुपा हुआ था और वो काफी डर रहा था और यहाँ पर वो पीटर को कहता है कि तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। श्राउड जो पीटर को काफी डराना चाहता था, इसलिए उसने पीटर को सच्चाई बताई कि तुम्हारी सिस्टर वेरिटी जो से मरे हुए 1 साल हो गया है, तुम उसे कंसीडर नहीं करे कि वो मर गई, हकीकत में वो मरी हुई है। और यहाँ पर हमें मालूम होता है कि पीटर ये इमेजिन कर रहा था कि वेरिटी अभी जिंदा है, इसलिए उसके मॉम डैड भी उसके लिए परेशान रहते कि पीटर किससे बात करता है। जब पीटर वेरिटी से बात करता था कि उसके मॉम डैड को ये लगता था कि वो अपने आप से बातें कर रहा है। इसके बाद पीटर ने अब कंसीडर कर लिया कि वेरिटी अब जिंदा नहीं। उसने इमेजिनेशन बल्ब को निकाला और इससे श्राउड को मार दिया, क्योंकि यही उसके लिए सबसे बड़ा फेयर था कि वो ये नहीं मान रहा था कि उसकी सिस्टर मर गई है। इसके बाद पीटर ने उस की से उस क्लॉक के दरवाजे को खोला। जैसे वो दरवाजा खुला तो वो क्लॉक बंद थी। पीटर ने उस क्लॉक के गियर को घुमाया, जिससे वो क्लॉक चलना शुरू हो गई और वहाँ पर जितने भी लोग पत्थर के बने हुए थे सारे नॉर्मल हो गए। फिर पीटर को एक ताज पहनाया गया और उसी वक्त उधर वेरिटी आई और पीटर से कहने लगी कि तुमने कर दिखाया। और आखिर में उसने पीटर से कहा कि
कि अब मुझे जाना होगा। पीटर ने अपने ताज को उसे पहना दिया। इससे वेरिटी पेंगुलिन की रानी बन गई। इसके बाद सीन शूट हुआ, हम पीटर को उसके बेड पर देखते हैं और वहाँ पर जितनी भी तोड़फोड़ हुई थी वो दोबारा से सारी सही होगी। जब सुबह को पीटर के डैड उसे देखने आए तो वो काफी खुश होकर अपने डैड को वो स्टोरी सुनाने लगा। इससे उसके डैड भी काफी खुश हुए। दूसरी तरफ हम वेरिटी को देखते हैं जो अब पेंगुलिन की क्वीन थी, क्योंकि वो अपर वर्ल्ड में तो मर गई थी लेकिन वो लोअर वर्ल्ड में अभी भी जिंदा थी। और इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो गई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।